बांग्लादेश ने बॉयकॉट नहीं किया, इंडिया ने खुद जो है ना इन्हें बाहर निकाल दिया एक तरीके से। बड़े तरीके से इंडिया ने बांग्लादेश को साइडलाइन कर दिया है। उनके जो स्पोर्ट्स एडवाइज़र हैं आसिफ साहब, उन्होंने स्ट्रेट अवे कह दिया है कि हम बाइकआउट कर रहे हैं वर्ल्ड T20 का। सो इट्स ऑफिशियल, बांग्लादेश की तरफ से ये बात बता दी गई है। तो ये हमें दिमाग के अंदर चीज होनी चाहिए थी कि जय शाह चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी भी इंडिया के अंदर से वर्ल्ड कप निकलने नहीं देता। जो जय शाह ने प्रॉपर, अगर आप देखो, गेम प्लान किया था, उसमें बांग्लादेश को उन्होंने पूरी तरीके से ट्रैप करके रख दिया कि एक पूरी टीम का वर्ल्ड T20 में से एग्जिट हो गया विदाउट अ मैच खेले, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल टेंशन बिटवीन टू कंट्रीज। आपने ये कैसे सोच लिया कि आईसीसी पाकिस्तान और बांग्लादेश की सुनेगी? जब तो बांग्लादेश शायद इस चक्कर में था कि उसकी वैल्यू जो है शायद वो इंडिया और पाकिस्तान वाली है, लेकिन बांग्लादेश को समझना पड़ेगा उनकी वैल्यू ये नहीं है था। अब मौसम नबी साहब क्या कहते हैं जी, हम बाइकआउट करने का सोच रहे हैं, इन्हें करना है नहीं, इन्हें चुप करके जाकर श्रीलंका में मैचेस खेल आने हैं। कोई नहीं, बांग्लादेश के लिए बाइकआउट भी सही है। इतना आपको नुकसान होना है कि मैं बयान नहीं कर सकता। करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होगा, मैच जीत सकते थे, क्या क्या कुछ फायदा उठा सकते थे। और बांग्लादेश के प्लेयर्स बेचारे फंस गए अपनी इंटरिम गवर्नमेंट के नीचे, ठीक है, वो मुफ्त में सैंडविच बन गए। नमस्ते साथियों, जय भारत, भारत माता की जय। हिंदी टाइम्स इंडिया में आप सबका स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के इस विषय में आपका क्या राय है वो भी कमेंट करें। दोस्तों, बांग्लादेश को आईसीसी ने कहा कि आपने जाना ही जाना है इंडिया। बांग्लादेश ने कहा कि हमने नहीं जाना। क्या हो रहा है ये कैसे चीजें चल रही हैं? अमीर हुसैन बताएं, आप तो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होगा, मैच जीत सकते थे, क्या क्या कुछ फायदा उठा सकते थे। ये क्या हुआ, क्या है, गेम क्या चल रही है? शिमा साहब, मेरे ख्याल से ये बांग्लादेश ने बॉयकॉट नहीं किया, इंडिया ने खुद जो है ना इन्हें बाहर निकाल दिया एक तरीके से। बड़े तरीके से इंडिया ने बांग्लादेश को साइडलाइन कर दिया। चलो पानी भजो ना दरता होने तक लाइए, बड़े जी क्रिकेट के माचो मैन बनते हो, उन्हें तो आप तो बाहर नहीं होना। शिमा साहब देखें, अब मेरे नजदीक तो ये प्री प्लान था मुस्तफिजुर रहमान को खरीदना, उसके बाद से कहने चल भाग जा। और उन्हें पता था कि ये जो है बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है उसके बाद गुस्से में आएगा, कोई ना कोई गलत कदम उठाएगा इंडिया से बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए। शिमा साहब वही किया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, रिवेंज लेने के लिए अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। ठीक है जी, उन्होंने कहा हमने बदला लेने का तरीका कार गलत था। अगर आपने भाई रिवेंज लेना किसी से, क्रिकेट में लो, मैच खेलो, इंडिया के साथ इंडिया को हराओ। उन्हें ये भी पता था इंडिया को हरा भी नहीं सकते हैं। उन्हें फिर क्या किया, नहीं बाइकआउट कर दिया उनका। भाई अगर अच्छी क्रिकेट बांग्लादेश की होती तो वो कहते हैं इंडिया के अंदर जाके इंडिया को हराएंगे, बदला लेके। उन्हें पता था कि हमारी इतनी मतलब कि टीम स्ट्रांग नहीं है, हमारी इतनी औकात नहीं उनकी को हराए इंडिया को। ओके, तो इस वजह से आर बांग्लादेश ने अपने पोवे कुल्हाड़ी मार ली है। और चीमा साहब इस दिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आ रहा है, ये हुकूमत ने इनकी बोल दिया भाई आपने खेलने नहीं जाना है। कहते जो बांग्लादेश के प्लेयर नाराज ही हैं कि भाई हम जाते, एंटरटेन्ड होते, खुद खेलते भी, लोगों को एंटरटेन करते, मैचेस खेलते, T20 वर्ल्ड कप को एंजॉय करते और कोशिश करते कि अपनी टीम के लिए कप लेके आ सकें, जो कि नामुमकिन है। तो मतलब ये ऐसा काम है, ये हालात है इनके। फिर चिमा साहब बॉयकॉट करने का इसका सारा नुकसान बांग्लादेश को हुआ है, इंडिया को 1% नुकसान नहीं हुआ। आईसीसी कह रहा भाई हम स्कॉटलैंड को अंदर लेके आ रहे हैं, जो दिल करता कर लो। उन्होंने कहा, आईसीसी ने कहा जो दिल करता कर लो, अब बॉयकॉट कर रहा है बॉयकॉट कर दो, हम तुम्हारे ऊपर बैन भी लगा सकते हैं और साथ ही साथ हम स्कॉटलैंड को खिलाएंगे। कोई मसला नहीं है, बांग्लादेश ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी, पूरी दुनिया में से कोई फर्क नहीं किसी को पड़ा। और चिमा साहब कल जब वोटिंग हुई तो 14-2 की वोटिंग थी, सिर्फ पूरी दुनिया में बांग्लादेश का साथ पाकिस्तान ने दिया, सिवाय पाकिस्तान ने किसी ने साथ ही नहीं दिया है। ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड उसके इंडिया के साथ है, वेस्ट इंडीज इंडिया के साथ है, न्यूजीलैंड इंडिया के साथ है, जिम्बाब्वे इंडिया के साथ है, नामीबिया इंडिया के साथ है, साउथ अफ्रीका इंडिया के साथ है, इंग्लैंड इंडिया के साथ है। हर बंदा इंडिया के साथ स्टैंड कर रहा है सिवाय पाकिस्तान। उन्होंने कहा बांग्लादेश को, उन्हें वोटिंग में बहुत बुरी तरह उन्हें घसीटा है। उन्होंने कहा तुम लोगों के साथ नहीं खड़ा है, क्रिकेट की हम सुपर पावर है, पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। 70-80% फंडिंग आईसीसी को इंडिया करता है, तो फिर उनकी मर्जी भी चलेगी ना, उनकी लोग बात मानेंगे, सब उनके सामने सर झुका के खड़े रहेंगे, ऑस्ट्रेलिया भी चुप करके खड़ा रहेगा। अगर वो चाहें मतलब ऑस्ट्रेलिया को
तंग कर सकते हैं, वो चाहें तो। वो इंग्लैंड को भी कर सकते हैं। पैसा है उनके पास। सब इसलिए चुप करके सर झुका के खड़े रहते हैं ऐसे करके। जी हुकुम सर, आप जैसे बोले, सर आपका हुक्म, सर आंखों पे। उन्हें तो अब यही कहना है। उन्हें पता है इंडिया ने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। और चीमा साहब, इंडिया आज का स्ट्रॉन्ग नहीं है आईसीसी में। इंडिया 2006-7 से स्ट्रॉन्ग है। उन्हें 20 साल में आईसीसी को पूरा अपने कब्जे में कर लिया। और हम देखते रह गए हुआ क्या हमारे साथ। आईसीसी ने जो बांग्लादेश को करारा जवाब दिया है, सब कुछ रिजेक्ट कर दिया, खेलना है तो खेलो वरना रिप्लेस कर देंगे। बोर्ड मीटिंग के अंदर 8 बंदों ने इंडिया के हक के अंदर वोट देके पाकिस्तान को अकेला छोड़ दे, जो बांग्लादेश के हक में वोट देके बैठा हुआ था। सवाल मेरा ये है कि जैसे कि हम सबको पता है कि बिन बुलाए बारातियों की कोई इज्जत नहीं होती। हम क्यों हम जिसको कहते हैं ना, अलग चीज के ऊपर, अलग ट्रैक के ऊपर निकल गए। मेरी सिंपल सी चीज है, आपने ये कैसे सोच लिया कि आईसीसी पाकिस्तान और बांग्लादेश की सुनेगी? आईसीसी जो कि सबसे बड़ा इदारा है, उसका चेयरमैन कौन है? जय शाह। वो कहाँ का है? वो इंडिया का है। आपने ये कैसे सोच लिया कि अगर एसीसी के चेयरमैन की इतनी अथॉरिटी है कि वो ट्रॉफी नहीं दे रहा, तो आईसीसी का चेयरमैन जो कि इंडियन है, वो कैसे अपने मुल्क इंडिया में से बांग्लादेश के मैचेस निकाल देगा? वो कैसे? अगर बांग्लादेश के मैचेस निकलते इंडिया के अंदर, तो पूरे के पूरे वर्ल्ड कप का मजा खराब हो जाएगा, सारे मैचेस ही खत्म हो जाएंगे। वो कर ही नहीं सकते थे ये। तो ये हमें दिमाग के अंदर चीज होनी चाहिए थी कि जय शाह चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी भी इंडिया के अंदर से वर्ल्ड कप निकलने नहीं देता। और उसने मेक श्योर किया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जो कि इंडिया मुखालिफ कंट्रीज हैं, उनको जिसको कहता है ना, एम्बैरस किया जाए। और मीटिंग के अंदर यही हुआ, वोटिंग होगी। अब अगर बांग्लादेश नहीं आता, बांग्लादेश को रिप्लेस कर दिया जाएगा, बांग्लादेश को हैवी जुर्माना पड़ेगा सालाना, जो एक प्रॉपर आईसीसी की तरफ से पैसे मिलते हैं वो भी नहीं मिलने, उसमें भी कमी होने, फाइन भी अलग पड़ना है। और अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो पाकिस्तान के साथ ये होगा। और मैं आपको बता रहा हूं, ये होगा। अगर हम ये कह दें कि कोई नहीं, बांग्लादेश के लिए बाइकआउट भी सही है, इतना आपको नुकसान होना है कि मैं बयान नहीं कर सकता। टेक्निकली सोचिए, आपका पीसीबी चलता ही आईसीसी से है। आईसीसी ही पैसे देती है ना हर बोर्ड को। दोस्तों, इतने दिन बांग्लादेश गवर्नमेंट और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भारत को आंखें दिखा रहा था और बीसीसीआई के साथ और आईसीसी के साथ पंगा ले रहा था, लेकिन अब आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश गवर्नमेंट की हिकरी निकाल दी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सीधी बात कह दी है, अगर वर्ल्ड कप खेलना है तो भारत में आके ही खेलना पड़ेगा, नहीं तो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाओ। और स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में एंट्री देगा। आईसीसी की इस सीधी वार्निंग के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश मीडिया चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान मीडिया और बांग्लादेश मीडिया दोनों ही कह रहा है कि आईसीसी ने फैसला नहीं लिया है, बीसीसीआई जो फैसला लिया वही आईसीसी ने बीसीबी को बता दिया है, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया बीसीसीआई और भारत के ऊपर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया में पाक बाकरी सबसे ज्यादा चीख रहा है, सीधा अमित शाह और उसकी बेटे जय शाह को ब्लेम कर रहा है। लेकिन इस फैसले के बाद अब देखा जाएगा, पाकिस्तान जो कह रहा था कि वर्ल्ड कप से वो भी बॉयकॉट कर देगा, लेकिन ये क्या करेगा पाकिस्तान, इसके ऊपर भारतीय मीडिया और भारत की नजर रहेगा। लेकिन हम भारतीय जानते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बॉयकॉट नहीं करेगा, वो सिर्फ हवाबाजी कर रहा था।